अच्छे से साफ करो, अच्छे से। मैंने भी ऐड लगानी है और सारे सामान को बेचना है। ऐसे ही फजूल में इसने इतनी जगह घेरी हुई है। जी ठीक है बीबी जी, वैसे अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात करूं। हाँ हाँ बोलो, मैंने भला क्यों नाराज होना है? बीबी जी कुछ अरसे बाद मेरी बहन की शादी है और मैं सोच रहा हूँ अगर ये फर्नीचर आप मुझे दे दें, मैं चलो बहन को दे दूंगा और मेरी आधी से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बात तो वैसे तुम्हारी ठीक है, मैंने 1.5 लाख की ऐड लगानी थी, लेकिन तुम 1 लाख दे दो, ये सब कुछ ले जाओ, क्योंकि गरीब बंदे हो ना तुम। क्या 1 लाख रुपए? बीबी जी मैं तो मुफ्त की बात कर रहा था, अगर आप ये सब कुछ फ्री दे दें तो। मैं क्यों दूं फ्री? हराम का माल है क्या? चुपचाप साफ करो, कोई भी चीज देखते हो मुफ्ता मांगना शुरू कर देते हो। बीबी जी तो गुस्सा ही कर गई। साहब जी से जाकर पता करता हूँ, शायद वही ये सामान दे दें, वरना मालकन जी ने तो बेच देना है। मौका अच्छा है, अभी जाता हूँ। अरे असलम, तुम खैरियत से आए हो? आओ बैठो। साहब जी एक काम आया हूँ आपके पास, अगर आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? पहले तुम्हें कभी कोई परेशानी आने दिया भला? आप लोगों ने तो नया फर्नीचर मंगवा लिया है और बीबी जी पुराना फर्नीचर बेच रही हैं। अगर आप वो मुझे दे दें, क्योंकि मेरी बहन की कुछ अरसे बाद शादी है, मैं उसको जहेज़ में दे दूंगा। अच्छा, इसीलिए आए हो? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ले जाओ तुम। अब वैसे भी वो हमारे काम का नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब जी। वैसे ये वाली बात मैंने बीबी जी से भी की थी, तो वो कहती मैंने ये फर्नीचर 1 लाख रुपए का देना है। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। वो आगे से गुस्सा करने लग गई। उसने सोचा होगा कि उस लाख के मैं कपड़े खरीद लूंगी, और तो कभी दिल नहीं भरता कपड़ों से। खैर तुम जाके उठा लो। बहुत शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और मज़ीद तरक्की दे। जल्दी से सामान उठा लूं, ये ना फिर बीबी जी आ जाए। असलम, ये टेबल कहाँ लेके जा रहे हो? बीबी जी घर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं साहब जी के पास गया था, उन्होंने कहा ले जाओ सारा फर्नीचर, कोई मसले वाली बात नहीं है। जाहिल इंसान, मैं तुम्हें फर्नीचर साफ करने का कहा था और तुम उनके ऑफिस चले गए। तुम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद इस घर में ना आना। अच्छा बीबी जी, मैं कुछ भी नहीं लेकर जाता, आप गुस्सा तो ना करें। नहीं, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तुम गए तो गए क्यों उनके ऑफिस? मैंने ये सब कुछ उन्हें बगैर बताए बेचना था और तुमने जाके भांडा फोड़ दिया। अच्छा माजरत बीबी जी, मुझे नहीं पता था इस सारी बात का, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। मैंने तुम्हें कहा है ना, दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रही तुम्हें? निकलो यहाँ से। कैसे कैसे घटिया लोग हैं, किस हद तक चले जाते हैं अपने मुफाद के लिए। मैंने तो सोचा था अगर फर्नीचर मिल जाएगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा खाक होना था, मैं उल्टा नौकरी से भी हाथ धो बैठा। असलम, तू तू क्यों बाहर बैठा है? साहब जी, बीबी जी ने घर से निकाल दिया है और कहा है आज के बाद इस घर में ना आना। क्यों? उसने ऐसा क्यों बोला? तुमने कोई गलत हरकत तो नहीं की? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने गलत हरकत क्यों करनी है। वो असल में मैंने उन्हें बताया कि साहब जी ने मुझे सारा फर्नीचर दे दिया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे घर से ही निकाल दिया है। चलो परेशान ना हो, आज मेरे साथ, मैं करता हूँ बात। आप फिर इसे साथ ले आए हैं, सभी नजरों से दूर कर दे, वरना इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? अल्लाह माफ करे, इस बेचारे ने क्या गुनाह कर दिया जो तुम इतना हाइपर हो रही हो? जब मैंने इसे मना कर दिया था कि मैंने मुफ्त फर्नीचर नहीं देना, तो आपके पास गया ही क्यों? और आते से क्यों कहा कि मुफ्त ले जा? हाँ हाँ, मैंने ही बोला था इसे। और तुमने कौन सा 1 लाख में महल बना लेना है? इस बेचारे ने अपनी बहन को जहेज में देना है और इतने अरसे से हमारे पास काम कर रहा है, कभी इसने कोई चीज़ मांगी है? और तुम ना चीज़ों को तरीके से समझा करो, फजूल में गुस्सा ना किया करो। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने भी तो वो वाला फर्नीचर पैसों से खरीदा था, हमें तो मुफ्त नहीं मिला था। मैंने जो तुम्हें पहले कहा है उस पर गौर करो, मजीद बहस ना करो मेरे साथ। तुम जाओ, शाबाश, उठा लो फर्नीचर।